एक चिड़िया ने बताया कि ये 3 बातें जीवन में याद रखने पर कभी औलाद पर संकट नहीं आता, धन की हानि नहीं होती और अपनों से कभी धोखा नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुने और समझे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वो पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। नवागढ़ राज्य के महाराज के बड़े बेटों में से एक था राजकुमार अर्जुन। अर्जुन का एक अजीब सिवाय था। वो रात के अंधेरे में अपना चेहरा बदलकर एक सामान्य नागरिक की तरह अपने नगर की गलियों में घूमता और नगर की घटनाओं को निहार कर विचार करता। पहले वो अपने साथ एक नौकर रखते थे, पर जब वे राज्य के उत्तराधिकार पर आ गए तो अब उनके साथ एक मंत्री रहता। मंत्री का नाम जयतेज था। एक शाम बदल बदलकर नगर की एक संकरी गली से गुजरते हुए अर्जुन और जयतेज ने किसी घर के भीतर से 3 युवतियों की बातें सुनी। वे तीनों आपस में बैठकर अपनी अपनी पसंद और भविष्य के बारे में बातें कर रही थी। बड़ी बहन बोल उठी, बहनों, मुझे स्वादिष्ट भोजन का बड़ा शौक है। मैं चाहूंगी कि मेरा विवाह किसी महाराज के रसोइये से हो ताकि मुझे रोज लजीज पकवान मिले। मछली ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं किसी बड़े अधिकारी या सेनापति की पत्नी बनूं। राजा के मंत्री या कोतवाल से सता मिले तो मैं धन्य समझूंगी। जब तीसरी सबसे छोटी बैठी रही तो दोनों ने उससे पूछा। वो मुस्कुरी और बोली, मेरी चाहत अलग है। मैं किसी राजा की पत्नी बनकर उन पर शासन करना चाहती हूँ। ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो हंसे तो फूल झड़े, रोए तो मोती टपके, जिसके एक बाल सोने जैसा और दूसरी ओर चांदी जैसा हो। बड़ी सी बात सुनकर दोनों बहनें हंस पड़ी और छोटी की बातें पागलपन समझकर टाल दी। अर्जुन और जयतेज ने वो सारी बातचीत सुनी और आश्चर्यचकित हो उठे। अगले दिन जयतेज ने महाराज, जो अब वृद्ध और बीमार चले गए थे, की आज्ञा से उन तीनों बहनों को दरबार में बुलाया। दरबार में पहुंचकर जब उन्होंने देखा कि छोटी बहन कितनी सुंदर है तो अर्जुन का मन मोहित हो उठा। दरबार में अर्जुन ने पूछा, कल रात तुम लोग क्या बातें कर रही थी? सच सच बताओ। शर्म व लज्जा से वे तीनों मौन हो गई, पर राजा ने दबाव दिया और अंततः वे अपनी रात की बातचीत वही सामने कही दी। राजा और अर्जुन दोनों खुश हुए। राजा ने तुरंत अपने रसोइये हरिदास को बुलाकर बड़ी बहन का हाथ उसी के हाथ में दे दिया। अब से ये तुम्हारी पत्नी है। तेरा कर्तव्य है कि तू उसे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। फिर जयतेज को बुलाकर मझली बहन का हाथ मंत्री के हाथ में दे दिया गया और छोटी बहन के सामने राजा अर्जुन खड़े होकर बोले, तुम्हारी इच्छा थी कि तुम्हारा विवाह किसी राजा से हो। मैं इस राज्य का राजा हूं, तुम्हें मैं अपनी रानी के रूप में स्वीकार करता हूं। छोटी बहन की आंखों में खुशी छलक पड़ी। महलों में विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और वो रानी बनकर महल पहुंची। समय बीता, बड़ी बहन हरिदास की पत्नी बनकर रसोई के स्वाद की मालकिन बनी। मझली बहन मंत्री जयतेज की संगिनी बनकर सम्मान पाई। पर दोनों बहनों के मन में एक अजीब जलन का बीज पनपने लगा। हमारी छोटी बहन, जो पहले हमारी सेवक सी थी, अब रानी बनकर हमारे ऊपर हुक्म चला रही है। वे बार बार चर्चा करती, एक दूसरे की निंदा करती और अपने मन की बेचैनी को कम करने की कोशिश करती। कभी उनके मन में क्रूरतापूर्ण विचार भी आते, काश वो रानी न होती। यदि उसे हटाया जा सके तो हमारी शांति होगी। परंतु बाहर उनकी हरकतें शालीन थी। वे रानी से मिलती, पर मिलन के समय भी अपनी ठिठोली में और अपनी धार्मिक सी वेशभूषा में कोई कमी न आने देती। रानी, जो अब महल में रहती थी, अपने पति राजा अर्जुन के स्नेह का आनंद लेती, पर उसका स्वभाव मामूली और साधारण था। उस पर कभी घमंड न आया। उसी सादगी ने उसे राज जीवन में और भी प्रिय बना दिया। दूसरी ओर बड़ी बहन और मझली बहन का मन कटुता और षड्यंत्र की ओर झुकता गया। वे सोचती कि किस प्रकार राजा की दृष्टि से रानी की प्रतिष्ठा कम की जाए, परंतु उनके पास ठोस योजना नहीं थी। केवल ईर्ष्या और गुप्त शिकायत ही बढ़ती रही। एक दिन दोनों बहनों ने मिलकर
तय किया कि वे किसी अवसर पर रानी की खामियां उजागर कर देंगी ताकि राजा का विश्वास डगमगा जाए। वे छोटी छोटी बातें इकट्ठी कर पति सहित बातचीत में रानी की आलोचना करने लगी। धीरे धीरे उनके पति भी इसमें सम्मिलित हो गए और कुछ दूरंजर निर्णय लेने लगे। परंतु रानी की सादगी और राजा अर्जुन की दूरदर्शिता ने कई बार उनके षड्यंत्रों को नाकाम कर दिया। राजा ने अपने नगर का नजारा और जनता की हालत स्वयं देखने की आदत नहीं छोड़ी थी। उसने अक्सर अपना मनुहार और न्याय का पैमाना खुद तौला। कहानी यही रुकी नहीं, महल के अंदर की एक छोटी सी जलन बड़ी साजिश की जड़ बनती चली गई। बड़ी बहन और मझली बहन दोनों समय समय पर विचार करती, क्या वे अपने पति से बात करके रानी को अपमानित कर सकते हैं? क्या रानी के प्रति किसी तरह का ऐसा प्रमाण बनाया जा सकता है जिससे राजा का भरोसा टूट जाए? पर हर बार उनके विचार संरचनाहीन रहे। रात दिन ये जांच पड़ताल उन्हें अंदर से खाती रही और शहर के लोग जो पहले उनकी भेंट संवादों में खुश रहते थे, अब उन दोनों बहनों की भावनात्मक खिन्नता को देखकर चिंतित थे। सूर्यगढ़ राज्य की रानी मालिनी अपने स्वभाव से बड़ी सरल और प्रेमयी थी। वो अपनी दोनों बहनों से गहरा स्नेह रखती थी। नगर के सभी लोग जानते थे कि उसकी बड़ी और मझली बहनें तो केवल रसोइये और मंत्री की पत्नियां हैं, परंतु छोटी बहन मालिनी ही राजमहल की रानी है। कुछ माह बीतते ही समाचार फैला कि रानी गर्भवती है। ये सुनते ही राजा वीरेंद्र के हृदय में असीम हर्ष भर गया। रानी की दोनों बहनें भी महल में पहुंच गई और बनावटी मुस्कान के साथ बोली, बहना, हमें ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तू मां बनने वाली है। चिंता मत कर, अब से तेरी सेवा हम दोनों करेंगी। जब तक बालक जन्म न ले, तेरी देखभाल हम पर छोड़ दे। मालिनी भावुक होकर बोली, तुम दोनों तो मेरी बड़ी बहनें हो, मां के समान हो। तुमसे बढ़कर मेरी देखभाल भला कौन कर सकता है? राजा से निवेदन कर देना कि तुम्हें मेरे साथ रहने की अनुमति मिले। दोनों बहनों ने अपने पतियों मंत्री जयतेज और रसोइये हरिदास से कहलवाकर राजा से दरख्वास्त रखवाई। राजा वीरेंद्र ने जब अपनी रानी से पूछा तो वो प्रसन्नता से सहमत हो गई। इस प्रकार दोनों बहनों को राजमहल में रानी के साथ रहने की इजाजत मिल गई। अब दोनों को अपना असली रंग दिखाने का अवसर मिल गया। समय बीता और प्रसव का क्षण आया। चालाक बहनों ने पहले ही सारी दासियों और परिचारिकाओं को दूर कर दिया और जब रानी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका मुख चांद की तरह उज्जवल और शरीर कमल की पंखुड़ियों सा कोमल था, तब बहनों की ईर्ष्या और भी दहक उठी। उन दोनों ने गुपचुप योजना बनाई। नवजात शिशु को उठाकर एक कंबल में लपेटा, लकड़ी के संदूक में रखा और आधी रात के अंधेरे में महल से बाहर ले जाकर बहती नदी में बहा दिया। फिर वे पास की गली से एक मृत कुत्ते का बच्चा उठा लाई और उसे रानी के पलंग पर रख दिया। महल लौटकर उन्होंने सब दासियों से कहा, देखो, रानी ने तो मृत कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। यह सुनकर दास दासियां भयभीत और आश्चर्यचकित हो गई। किसी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहनों ने ऐसा षड्यंत्र रचा था कि सत्य दब गया और झूठ फैल गया। जब राजा वीरेंद्र को यह समाचार पहुंचा तो वो क्रोध और अविश्वास से जल उठा। उसका चेहरा लाल हो गया और वो गरज कर बोला, मेरे राज्य में ऐसी अपमानजनक घटना कैसे संभव है? यदि ये सच है तो ये हमारी परंपरा और सम्मान का अपमान है। राजकुमार विक्रम हथियार उठाकर अपने घोड़े पर चढ़ा और तीनों वस्तुएं लेने निकला। उसकी छोटी बहन रानी यामिनी रोते हुए उसके कदमों के पास आकर बोली, भैया, मैं कितनी दुष्ट हूं जो अपने शौक के चलते तुम्हें मुसीबत में डाल रही हूं। मैं अपनी मांग वापस ले लेती हूं। अब कभी भी इन चीजों का जिक्र नहीं करूंगी, तुम मत जाओ। पर विक्रम मुस्कुराकर ठान चुका था। उसने कहा, बहना, एक बार मैंने कमर कस ली तो पीछे नहीं हटता। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हमेशा अपने आप को कायर समझूंगा। तब उसने यामिनी को एक छोटा खंजर थमाया और कहा, ये रखो, जब तक ये खंजर बिना धब्बे का रहेगा मैं सुरक्षित हूं। यदि इसमें रक्त की कोई बूंद दिखे तो समझ लेना मैं जीवित नहीं रहूंगा। यामिनी और दोनों बहनों ने उदास होकर उसे मनाने की कोशिश की, पर विक्रम अपनी जिद पर अड़ा रहा।
उसने तुरंत अपने घोड़े को दौड़ाया और उत्तर की ओर निकल पड़ा। राह में 20 दिन का कठिन सफर तय किया। तब एक सुनसान स्थान पर उसे एक झोपड़ी मिली। बाहर एक वृद्ध तपस्वी बैठे थे। उनके सफेद बाल और घनी दाढ़ी से पूरा शरीर ढका हुए थे। वे बिल्कुल रहस्यमयी दिखते थे। विक्रम ने निष्कपट भाव से प्रणाम किया। तपस्वी की बात सुनने पर विक्रम को उनकी आवाज साफ न समझ आई। बालों ने उनका मुख ढाक रखा था। राजा के बेटे ने अपनी जेब से कैंची निकाली और अनुमति लेकर उनकी दाढ़ी बाल काट दिए। बाल कटते ही तपस्वी का पूरा स्वरूप बदल गया। वृद्ध का चेहरा अब स्पष्ट दिखने लगा। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, बेटे, बताओ यहां इतने दूर किस लिए आए हो? मेरी क्या मदद कर सकता हूं? विक्रम ने अपनी बहन की 3 इच्छाओं, उस बुलबुल सा गायन करने वाला पेड़, सुनहरा पानी और अन्य दुर्लभ वस्तुएं का जिक्र करते हुए कहा कि वही पाने आया हूं। तपस्वी पहले चुप रहे, फिर उन्होंने गंभीर स्वर में समझाया, इन चीजों तक पहुंचना बाज नहीं है। मार्ग भयंकर है। सैकड़ों लोग गए पर लौटकर कोई नहीं आया। जब तक तुम वापस न चलो, मैं बताने से डरता हूं। पर विक्रम ने हार न मानी और अपनी कसम याद दिलाई। तपस्वी ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, पर मैं तुम्हें सीधे मार्ग नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए एक उपाय दे रहा हूं, ये लो। उन्होंने झोले से एक छोटी गेंद निकाली और उसे दी। तपस्वी ने विस्तार से समझाया, तुम घोड़े पर सवार होकर इस गेंद को नीचे जमीन पर गिराओ। ये खुद लुढ़ेगी और तुम्हारे आगे पीछे चलती रहेगी। जब ये एक पहाड़ के तल पर रुक जाएगी, वही घोड़े को बांध दो और पहाड़ पर चढ़ो। दोनों ओर बड़े काले पत्थर दिखाई देंगे, उन पर ध्यान मत देना। रास्ते में तुम पीछे से कई आवाजें सुनोगे, धमकियां, गालियां, असंख्य चीखें, इन्हें अनसुना करो। यदि तुम एक बार भी डरकर पीछे मुड़कर देखो तो तुम और तुम्हारा घोड़ा दोनों काले पत्थर बन जाओगे। वही लोग हैं जो पहले लौटकर पीछे देखते हुए पत्थर बन गए। यदि तुम धैर्य रखें और चोटी तक पहुंच जाओ तो वहां एक वृक्ष के ऊपर एक पिंजरा टंगा मिलेगा। उसमें एक गाने वाली चिड़िया होगी। उससे घबराना नहीं। उस चिड़िया से पूछो कि गायन करने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहां मिलते हैं, वो तुम्हें बता देगी। मैंने जो कहा वह सच्चा है, पर मैं तुम्हें फिर भी वापस जाने की सलाह देता हूं, क्योंकि बहुतों ने कोशिश की और ठहर गए। पर यदि तुम्हारी जिद पक्की है तो जाओ और स्वयं अपनी किस्मत देख लो। विक्रम ने तुरंत तलवार निकालकर पिंजरे का ताला तोड़ दिया। ताला टूटते ही चिड़िया मुक्त हो गई और उड़कर उसके कंधे पर आ बैठी। उसने मधुर स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। तुम्हारी यात्रा कठिन होगी, लेकिन यदि तुम डटे रहे तो न केवल अपनी बहन की इच्छाएं पूरी करोगे, बल्कि अपने भीतर की सच्ची शक्ति भी पहचान सकोगे। चिड़िया ने पंख फैलाए और बोली, आओ राजकुमार, अब चलो मेरे साथ। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि धैर्य और साहस से ही इंसान हर कठिनाई को जीत सकता है? और क्या कभी आपके जीवन में भी ऐसा पल आया है जब आपको पीछे मुड़कर देखने का मन हुआ हो, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। कहानी आपको कैसी लगी और आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा? आपकी एक एक टिप्पणी हमारे लिए प्रेरणा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल मटनी बुद्धा को सब्सक्राइब करना न भूलें।